नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और बेहतरीन खास जबरदस्त वीडियो में। मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस पीएच मीटर के कैलिब्रेशन के बारे में। क्या होता है कैलिब्रेशन? देखिए, अभी इसके पहले जो वीडियो आई थी उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि उस वीडियो के बाद जस्ट जो वीडियो आएंगी वो ऑन फील्ड वीडियो होंगी, मतलब वो डायरेक्ट फील्ड में वाटर बॉडी से वाटर लेकर वहां पे उसकी टेस्टिंग करके बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली में जो ये पीएच मीटर होता है, बिफोर यूजिंग, अगर आप फील्ड में इसको यूज करना चाह रहे हो तो उसके पहले आपको इसको कैलिबर करना होता है, यानी इसका कैलिब्रेशन करना होता है, जो कि आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में यदि करते हैं, यदि आप अपनी लैब या घर में इस काम को करेंगे तो वहां पे आप इसको ज़्यादा इजीली तरीके से, आसान तरीके से और सटीक तरीके से कर पाते हैं। तो आज चूंकि अभी देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, हमको फील्ड में जाना है, वहां पे जाके सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो एक बार इसको कैलिबर कर लिया हमने, इसका कैलिब्रेशन हो गया, तो डायरेक्ट फिर रेडी टू यूज जाता है। बस आप इसको उठाइए, इस पीएच मीटर को उठाइए और बस अपने जेब में डालिए और आपका बस तैयार है। जहां यूज हो खोलिए, उपयोग करिए और आपका रेडी टू यूज होता है। लेकिन इसके पहले इसको कैलिबर करना होता है। तो फील्ड में जाएंगे वहां डिफिकल्ट होता है, आपको पहले अपने घर में इत्मीनान से एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसको कैलिबर करने की जरूरत होती है। अभी कैलिब्रेशन होता क्या है, उस पीएच मीटर को क्यों कैलिब्रेशन इसका करना जरूरी होता है, मैं आज इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, कैलिब्रेशन का मतलब होता है अंशांकन। कम शब्दों में समझिए कि कोई चीज सटीक है या नहीं है। मतलब 5 को 5 बता रही है या 8 को 8 बता रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि नाप तो रही है, मापन तो कर रही है, लेकिन 6 को 7 बता रही है, 7 को 8 बता रही है, यानी 1 पॉइंट ज्यादा बता रही है, या फिर 1 पॉइंट कम बता रही है, यानी 7 को 7 ही बताए, 8 को 8 ही बताए। एग्जाम्पल के लिए ये एक स्केल है। इस स्केल से आप किसी भी चीज की लंबाई को माप सकते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब ये नंबर जो यहाँ पे उकेरे गए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये नंबर ऊपर नीचे हो गए हो, यानी कि जहां पे 4 सेंटीमीटर आ रहा हो वहां पे 3 सेंटीमीटर प्रिंट कर दिया हो और 3 और 4 के बीच का जो अंतर एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर का वो बढ़ गया हो। कैसे पता चले? तो ये देखिए, ये तो स्केल है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्केल एक्चुअली में सही है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा कि एक्चुअली में यदि किसी चीज को ये 14 सेंटीमीटर बता रहा है तो क्या एक्चुअली वो 14 सेंटीमीटर का है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये जो आपका एक मार्कर है, इस मार्कर को कंपनी का दावा है कि ये 14 सेंटीमीटर लंबा है, यानी यहां से इसकी लंबाई यहां 14 सेंटीमीटर है। तो यदि ये स्केल इस मार्कर को 14 सेंटीमीटर का नापती, जो कि हमको पहले से पता कि 14 सेंटीमीटर है, तो ये स्केल ठीक है। तो हम स्केल के साथ में इसको रखते हैं और इसको जब हम मापते हैं तो ये 14 सेंटीमीटर का सामने निकल कर आ रहा है। इसका मतलब कि ये एक बार फर्स्ट टेस्ट में पास हो गया। लेकिन हमको एक बार से संतुष्ट नहीं होना, हम एक बार और चेक करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। काफी अच्छी बुक है, काफी फेमस बुक है और काफी बेहतरीन भी बुक है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इसके जो पब्लिशर है उसका ये दावा है कि ये जो बुक, इनने इसका डायमेंशन है, इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 19.5 सेंटीमीटर है। तो यदि ये स्केल इस लंबाई को भी ठीक मापती है तो हम ये मान लेंगे कि हाँ, ये जो स्केल है मापन ठीक तरीके से करता है, इसके जो सारे उकेरे गए पॉइंट्स है वो सही स्थिति में उकेरे गए हैं। तो हम इसको उसके साथ में रखते हैं और यहां पे आप देखेंगे तो तकरीबन साढ़े 19 सेंटीमीटर यहाँ पे ये देखता हूं, मैं आपको पास से दिखाता हूं। देखिए, ये यहाँ पे 20 दिख रहा है, 20 थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये 19.5 सेंटीमीटर को ठीक तरीके से दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये स्केल ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्केल को नापा कि 14 सेंटीमीटर चीज को 14 सेंटीमीटर दिखा दिया, यदि मान लीजिए 14 सेंटीमीटर को 14 सेंटीमीटर नहीं 15 सेंटीमीटर दिखाता तो हम क्या करते, जहां पे 15 सेंटीमीटर है उसको मिटाते और वहां पे 14 सेंटीमीटर लिख देते। इस प्रकार से हम स्केल के जो जो अंक कह सकते हैं ना, अंशांकन, जो अंश बनाए गए उनको ठीक कर देते। एग्जैक्ट समझ में आ गया आपको? उसी तरीके से ये पीएच जो मीटर है, ये 7 पीएच को क्या 7 ही बता रहा है? ऐसा तो नहीं ये 7 को 8 बता रहा है या 8 को 6 बता रहा है। कैसे पता चले? तो या तो हमारे पास कोई ऐसा विलयन हो, ऐसा कोई तरल पदार्थ हो जो कि एक फिक्स पीएच का हो, और जब हम उसके अंदर इसको डालें तो हमको पता चले, देखिए वो तो फिक्स, उसका पीएच फिक्स हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर जब हम इसको डालेंगे तो ये इसमें पीएच दिखाएगा। यदि वो उतना ही पीएच दिखा रहा है मतलब ये ठीक ठीक तरीके से बता रहा है। यदि कम या ज्यादा है इसका मतलब कि इसको ठीक करने की जरूरत है। ये होता है इसका कैलिब्रेशन। तो इसके लिए जो कंपनी है, साथ में 2 तरह के
कह सकते हैं बफर मिक्सचर देती है, बफर पाउडर्स देती है। पहला बफर पाउडर से मैं क्या बोल रहा है कि 4.1 पीएच। अगर आप इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको लेना है, यहां पे देखिए ये मेरे पास है पानी, ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये डी आयोनाइज्ड वाटर है। डी आयोनाइज्ड वाटर ही कहां से आपको मिलेगा, ये किसी भी आपको मेडिकल शॉप में जाके मिल जाएगा, जहां पे केमिस्ट की दुकान होती है ना, जहां पे दवाइयां वगैरह मिलती हैं, तो वहां पे क्या होता है, डी आयोनाइज्ड वाटर मेडिकल ग्रेड में बहुत ज्यादा यूज होता है, वहां पे आप जाके इसको ले सकती हैं। तो इसमें करना क्या है, एक सॉल्यूशन ये है, दो सॉल्यूशन ये है। दो आपको कांच की गिलास लेनी है, कांच का बर्तन लेना है, और दोनों में 250-250 ml, 250 ml मतलब एक पाव होता है, तो 250 ml पानी भरना। तो इसमें 250 ml पानी है, तो इसमें 250 ml पानी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस सॉल्यूशन का क्या कहता है कि यदि आप डी आयोनाइज्ड वाटर में इस सॉल्यूशन को डालेंगे, इस सॉल्यूशन को डालेंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस में इसका जो पीएच होगा वो 6.86 होगा। उसके बाद फिर अपन इस पीएच मीटर को उसमें डालेंगे, देखेंगे उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इससे हमको पता चल जाएगा कि काम ये पीएच ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और यदि नहीं कर रहा होगा तो पीछे से हम इसको कैलिबर करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये दो तरह के सॉल्यूशन है, दोनों तरह के सॉल्यूशन को मैं इन सबसे पहले दोनों ग्लासों में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है कैंची, तो सबसे पहले इसको तो ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पानी यूज करना है वो आपको डी आयोनाइज, नॉर्मल पानी टैप का या फिर नल का बोरवेल का मत यूज कर लीजिएगा, डी आयोनाइज्ड वाटर ही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों ही पैकेट्स को खोल दिया है, और यहाँ पे ये जो आपकी ग्लास नंबर 1 है, इसके साथ में मैंने डाला है इस वाले सॉल्यूशन को, कलर ध्यान रखिए रेड है, ठीक है। और जो सेकेंड है मैं इसके साथ में रख देता हूँ इसके पीछे, और जो सेकेंड ग्लास है इसमें मैंने डाला है सॉल्यूशन नंबर, जो सेकेंड सॉल्यूशन था जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे रखा दिखेगा। अब क्या है, इसको आपको थोड़ा सा तरीके से घोलना होगा ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से पानी के अंदर घोल सकें। तो यहाँ पे आप एक बात सोच रहे हो कि मैं रोज रोज अलग गेटअप में होता हूँ, आज मैंने व्हाइट कोट क्यों पहन लिया। एक्चुअली में क्या था कि यूनिवर्सिटी के टाइम से ये इसको कहते हैं लैब कोट, है ना, एप्रिन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई आप केमिकल यूज कर रहे हो तो उससे आपको बचाने के लिए क्या होता है, कपड़ा ऐसा होता है कि अगर कोई केमिकल गिरे तो पहले कपड़ा जलता है, उसके बाद फिर आपके कपड़े जलेंगे, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, मतलब इफेक्ट होगा। अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं, जैसे H2SO4 काफी घातक होता है। तो कभी भी अगर आपको लैब में काम करना होता है तो आपको इस तरीके का व्हाइट कोट पहनना होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको लैब के अंदर अलाउ ही नहीं किया जाएगा, जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो उसी समय से आदत है कि जब भी इस तरह के कुछ काम में करता हूँ तो इस तरह का जो कोट है, लैब कोट है, उसको पहन लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये दो तरह के सॉल्यूशन है। तो अब ये दो तरह के हमारे सॉल्यूशन बनके तैयार हो गए। अभी क्या करना है आपको कि अब देखना है इसके अंदर इसको डाल के कि इसका पीएच, जैसे कि इसमें क्या बता रहा है 24.5 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस में इसका पीएच 4.01 होना चाहिए। यदि मैं इसके अंदर इसको डालूं और 4.01 इसका पीएच आ जाए, इसका मतलब कि इस पीएच का कैलिब्रेशन ठीक है। फिर इसके अंदर डालूंगा क्रॉस चेक करने के लिए, अगर इसमें भी ठीक ठाक बता रहा है इसका मतलब इसका कैलिब्रेशन ठीक है। लेकिन इसमें एक देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, एट द रेट 25 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान पानी का 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तब क्या किया जाएगा, इसके लिए पीछे चार्ट दिया हुआ है। आप जब देखेंगे इस तरह के पीछे तो आपको चार्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि 25 में जो लगभग आपको 4 पीएच मिलेगा, उसके बाद 30 में अलग, 25 में अलग। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे पीएच, सॉरी टेम्परेचर मीटर। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर मीटर होता है, सबसे पहले मैं इसको ऑन करके और टेम्परेचर सेट करके और इसके अंदर इसको डालूंगा मैं, और इसका टेम्परेचर सबसे पहले ले लेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो इसके अंदर डालने के बाद में लगभग जो इसका टेम्परेचर है वो मुझे मिला है 30।
और 30 के लिए जो इस सॉल्यूशन है, जो रेड रेड पैकेट वाला सॉल्यूशन है, इसके लिए बताया गया है कि जो 30 इसके लिए है, जो आपका होगा वो 4.1 एग्जैक्ट आना चाहिए। उसके बाद हम डायरेक्ट पीएच मीटर को लेंगे, इसको करेंगे ऑन। एक बार पीएच मीटर को ना, यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट्स जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको हमको देखना पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से सेट हो रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से जब हम इसमें स्टेबल आंकड़े आने लगे, उसके बाद हम इसको पानी के अंदर डालते हैं। अभी हो गया स्टेबल, अब मैं इसको अंदर पानी के अंदर डाल रहा हूँ। अभी ये पानी के अंदर एग्जैक्टली 4.1 होना चाहिए था। इसका जो पीएच जो दिखा रहा है वो 4.1 होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है, इसका जो पीएच है वो 1.2 दिखा रहा है। मतलब कि ये पीएच का जो मीटर ठीक नहीं है। यदि आप इस तरीके से देख पा रहे हो तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें आपको एक मिलेगा स्क्रू ड्राइवर। इसके पीछे होता है एक नट, उसमें आपको इसको जस्ट सेट करना है और इसको आपको घुमाना है। जैसे आप घुमाएंगे तो इसका पीएच का जो यहाँ पे मान दिखा रहा है, यहाँ पे मीटर के ऊपर जो दिख रहा होगा, वो चेंज होने लगेगा। जैसे ही ये 4.1 हो जाए, वहां पे आपको इसको घुमाना रोक देना है। तो अभी हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट सेट कर लिया है इसको 4.1 पे। तो टेम्परेचर और कैलिब्रेशन के हिसाब से 4.1 पे हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको पानी से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक नॉर्मल से मैंने ग्लास में अलग से थोड़ा सा पानी लेके रखा हुआ है। इस पानी के अंदर डाल के, जो आपको इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उसको साफ पानी से ऐसा धो के साफ कर लेना ताकि इसमें नॉर्मलिटी आ जाए। और इसको किसी भी कपड़े से, इसको यहाँ पे मेरे पास कपड़ा है, मैं इसको पोंछ लेता हूँ। तो इस तरीके से कपड़े से आपको इसको सोख लेना है, सोखते किसी कागज से सोख लेना है। अब यहाँ पे अगेन हम टेम्परेचर चेक करेंगे इस पानी का, कि इस पानी का टेम्परेचर कितना है। और इसके पीछे देखिए, यहाँ पे देखिए पीछे आपको देखेंगे 3 चार्ट बने हुए, एक ये 9 पॉइंट के लिए, एक 6 पॉइंट के लिए, एक 4 पॉइंट के लिए। ये वाला सॉल्यूशन 4 पॉइंट वाला है, तो हमको टेम्परेचर के साथ में जो सीरीज दी है वो 4 पॉइंट वाली देखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मिलेगा ये वाला जो सॉल्यूशन है वो 6.8 6 पॉइंट वाला। तो यहाँ पे 6 पॉइंट वाला जो सॉल्यूशन है, उसके साथ में हमको टेम्परेचर के साथ में जो नंबर आएगा, उस नंबर को हमको इसको फ्रीक्वेंसी में मैच करना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी टेम्परेचर को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली में इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है। जिसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ होल्ड। और यहाँ पे देखिए इसका भी टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसके पीछे देखते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस के पीछे 6.85, यदि आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट 30 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल सामने जाएंगे 6 वाली सीरीज में। तो यहाँ पे 6.85, यानी इस पीएच मीटर को इसमें डालने के बाद में, इस वाले सॉल्यूशन में जो हमारा पीएच है वो 6.85 आना चाहिए। यदि वो इतना नहीं आ रहा है तो हम फिर पीछे से स्क्रू करके उसको 6.85 में सेट करेंगे और आपका पीएच मीटर का कैलिब्रेशन हो गया। बिल्कुल इजी होता है। तो सबसे पहले हम इसको पानी के अंदर डालते हैं और 6.8 आ रहा है, हमको चाहिए है 6. हाँ, तो एग्जैक्ट यहाँ पे 6.8 और 6.9 के बीच में ये जंप कर रहा है। मतलब कि हमको इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले बार में ही ये पूरे तरीके से सेट हो गया था। अब ये 6.8 दिखा रहा है। इसका मतलब कि अब इसको पीछे से कहीं से सेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको पानी में हम साफ कर लेंगे और अब ये रेडी टू यूज हो चुका है। इसको यहाँ से कर दो ऑफ। इसको आपको पानी में यहाँ से करके और किसी अच्छे सूती कपड़े से इसको क्या करना है, इसमें ऐसा पीछे से करके थोड़ा सा सूख जाने दीजिए। और जब ये सूख जाए उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके आप इसको रख लीजिए। बस इतनी सी बात थी और आपका जो पीएच मीटर था उसका कैलिब्रेशन हो जाता है। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ
कि एग्जैक्टली में क्या होता है कि जैसे इस पीएच का जो सॉल्यूशन में हमने डाला था, ये वाला बफर विलियन, इसका पीएच में दिया था मैं डी आयोनाइज्ड वाटर, और इसका बफर विलियन जब हमने डाला था तो इसका पीएच हो गया था 25 डिग्री सेल्सियस में 4.01। तो पीएच मीटर डालने के बाद अगर 4.01 नहीं आता है तो इसके पीछे मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छेद, इसके अंदर एक नट और ये स्क्रू ड्राइवर, उसको लेके आपको ऐसे तो घुमाना है। जैसे आप घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीएच का मान है ये बदलने लगेगा। जैसे ही 4 अगर ज्यादा है तो घुमा के उल्टा तरफ घुमा के आप कम कर दीजिए, 4.1 ले आइए। यदि कम है, जैसे मेरे वाले केस में 1.2 दिखा रहा था, तो मैंने उसको सीधा घुमा के 4.1 पर ले जाके छोड़ दिया और ये पीएच मीटर कैलिब्रेट हो गया। बड़ा सिंपल है। तो उम्मीद है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि आई है ये वीडियो तो पसंद, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो का कैलिब्रेशन पीएच मीटर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और वीडियो में। यहाँ दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। साथ में आपको बता दूं कि यदि आप इसी तरीके से मछली पालन के बारे में इन डिटेल्ड मेरे साथ जुड़कर मेरी सलाह लेकर मछली पालन में सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, मछली पालन के एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप महीने का 50,000 से 1 लाख बड़ा इजिली कमा सकें मछली पालन से, जो कि संभव है, छोटी सी जमीन से भी संभव है, लेकिन जरूरी है सही सलाह की, सही ट्रेनिंग की, सही नॉलेज की, और वो हमारी तरफ से आपको मिलता है हमारे 0 to 1 मेंबरशिप में। इसमें आपको कंप्लीट फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग मिलती है, बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलती है कि मछली पालन के धंधे में कम लागत कम जगह में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाए। मछली पालन की संपूर्ण ट्रेनिंग मिलती है, तालाब निर्माण से लेके तालाब से मछली को निकालकर बाजार में बेचने के बीच में हर एक चीज के बारे में डिटेल ट्रेनिंग मिलती है। साथ ही मिलता है 1 to 1 सपोर्ट कि कभी आपको जरूरत हो आप मुझसे संपर्क करिए, आपकी समस्याओं का समाधान मेरी तरफ से मिलेगा। 0 to 1 मेंबरशिप, इसकी प्राइस है 4,999 रुपए। वन टाइम पेमेंट करना होता है और आप लाइफ टाइम के मेंबर बनते हैं, यानी लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता है हमारी तरफ से। कैसे ज्वाइन आप कर सकते हैं, संपर्क करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।